योर वर्क हैज ऑलवेज इंस्पायर्ड अस। हमेशा से ही फ्रॉम द ईयर्स हम देखते आ रहे हैं कि जैसे जैसे गाने हम सुन रहे हैं ना, और अभी के टाइम पे अगर हम कंपेयर करें तो वो वाला जो मैजिक है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है। आप अपने ट्रांजिशन को कैसा देखते हैं, फ्रॉम बीइंग द कॉर्पोरेट वाला बैकग्राउंड, कि मतलब यार ऐसे चार दीवारें हैं, ये ऑफिस है, यहाँ पर जाना है, 9 से 6 यहाँ काम करना है, और उसके बाद टर्निंग योर लाइफ टोटली फ्लिप हो गया इनटू द बॉलीवुड। एक्चुअली देखिए, हम सब इंडिया में प्राइमरली मध्यवर्गीय घरों से आते हैं। वी कम फ्रॉम दैट बिग मिडिल क्लास ऑफ इंडिया। एंड जब मैं बड़ा हो रहा था तब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बोल के इंडस्ट्री नहीं थी। एंटरटेनमेंट वाज रूल्ड बाय द अंडरवर्ल्ड एंड ऑल, तो जी। थोड़ा डर लगता था कि अरे बाप रे कैसे जाएंगे। और हम लोग तो एकदम अनकनेक्टेड वे से जगहों से आए हुए लोग हैं। सो मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की, इसलिए नहीं कि किसी ने मुझसे डांट के कहा पढ़ो, पर मुझे अच्छा लगता था पढ़ना। तो मैंने कॉस्ट अकाउंटेंसी की, एमबीए मार्केटिंग किया, और वो सब करने के बाद जैसे बाकी सब लोग जॉब लेते हैं, जॉब किया, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत जल्दी मेरा उठान हो गया। जी। एंड मार्केटिंग मैनेजर से मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट से लेके सीईओ बन गया। पर जब तक ऐसा होता रहा 10-15 साल, तब तक जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी एंटरटेनमेंट की, जैसे एमटीवी, चैनल वी, सोनी म्यूज़िक, वर्जिन म्यूज़िक, ये सब इंडिया में आने लगी। तो मैंने कहा अब थोड़ा माहौल अच्छा लग रहा है, हम्म। क्लीन है, प्रोफेशनल्स एंटरटेनमेंट में भी आ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा चलो अब हम भी जंप करते हैं। पर तब तक मेरी आधी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी फाइनेंस की एक्सेल शीट्स देख देख के। जी। तो लेकिन मैंने कहा इट्स नेवर टू लेट, ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ लेट नहीं होती। तो मैंने फिर पार्ट टाइम पहले म्यूज़िक करना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे मैं सब कुछ छोड़कर फुल टाइम म्यूजिशियन बन गया। और उस बात का मुझे गर्व भी है और प्रसन्नता भी है कि मैंने ये रिस्क लिया। मैं ये सबको नहीं कहना चाहता हूँ कि लें क्योंकि इट इज़ रिस्की, इट या। साउंड्स हीरोइक, बट जब आपके पहली तारीख को जब आपकी सैलरी क्रेडिट नहीं होती तब आपको टेंशन होता है। जी। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम सब सही होने लगता है। सर रिस्क तो देखिए बहुत बड़ा है, बिकॉज बीइंग द कॉर्पोरेट लीडर इन दैट टाइम, और उसके बाद इतना बड़ा स्विच करना, शिफ्ट करना अपनी लाइफ में, तो चैलेंजेस मिले स्टार्टिंग में। बहुत सारे चैलेंजेस थे। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब आप एक कंपनी के सीईओ होते हैं तो उसको कहते हैं आपके विजिटिंग कार्ड का वज़न। जब आप किसी को कार्ड देते हैं तो लोग आपके लिए दरवाजे खोलते हैं, लोग आपका फ़ोन लेते हैं, बिल्कुल। लोग आगे से आपको मिलने आते हैं, लोग आपको पार्टियों पे न्योता देते हैं। तो जब आप उस पद से, उस कुर्सी से चले जाते हैं और फिर से एक नई ज़िंदगी ज़ीरो से शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए एक जो मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किया उसका संगीतकारी से कोई लेना देना ही नहीं था। वहाँ मुझे फिर से एज़ अ मैनेजमेंट ट्रेनी या एज़ अ प्रेप स्टैंडर्ड से फिर से शुरू करनी पड़ी। 35-37 साल की एज में आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन फ्रॉम ज़ीरो। या। तो मुझे तो डबल मेहनत हो गई, क्योंकि मैं ग्रो करके अच्छे खासे पोजीशन पे आया, फिर उसको छोड़ के फिर नए ग्रोथ पे चला गया। सो चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, जैसे मैंने कहा कि लोग आपको फिर उतना तवज्जो नहीं देते क्योंकि यू आर नो मोर ऑन द हॉट सीट। फिर जब तक कि आप एक बड़े संगीतकार या बड़े जो भी आपका पैशन है नहीं बनते, तब तक फिर आपको तकलीफ तो होती है। आपको पैसे नहीं मिलते हर महीना, तो कुछ महीने ऐसे ही चले जाते हैं। सो दीज आर मल्टीपल चैलेंजेस।